Hello my dear students, you are most welcome in the physics classes. I am AQRY, your physics lecturer. आज हम लोग स्टडी करेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है 12 का इलेक्ट्रिक फील्ड, और बहुत ही ये इम्पोर्टेंट है 12 के स्टूडेंट्स के लिए, और जो हमारे प्यारे स्टूडेंट्स आईआईटी की तैयारी करते हो या मेडिकल की तैयारी करते हो, हर किसी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा क्या चैप्टर है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसके बारे में फील्ड पहले हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि फील्ड होता है क्या। तो फील्ड में सिंपल लैंग्वेज में अगर आप फिजिक्स के अकॉर्डिंग नहीं जाते हैं, सपोज दैट आप ट्रेन में बैठे हुए हो और आपको किसी ने उठा दिया। अगर ट्रेन आपके एरिया में है तो आप उसका एक्शन ले सकते हो, उस पर एक्शन ले सकते हो, लेकिन वो ट्रेन अगर आपके एरिया में नहीं है तो आप वहाँ पे कोई एक्शन नहीं लेते हो। तो दैट मीन्स कि आपके एक्शन लेने का, दैट मीन्स कि आपके मारपीट करने का जो एरिया है वो फिक्स है। अगर आपके लोकल एरिया में हुआ तो आप एक्शन लेते हो। क्यों? क्योंकि आपके बहुत सारे जान पहचान है, तुरंत आपको सपोर्ट करेंगे, आप अगले बंदे को धो दोगे। ठीक है, तो दैट मीन्स कि ये फील्ड पे डिपेंड करता है। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी हमारे चार्ज का क्या होगा, एक पार्टिकुलर एरिया होगा। सपोज दैट अगर ये, पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को समझ रहे हैं, ये अगर शॉर्ट चार्ज है तो इसके सराउंडिंग में क्या होगा, एक पार्टिकुलर रीजन होगा। जिस रीजन में अगर हम क्या करते हैं, टेस्ट चार्ज को अगर हम ले करके आते हैं तो इस टेस्ट चार्ज पे ये क्या करेगा, अगर ये पॉजिटिव है तो रिपल्सन का फोर्स लगाएगा, अगर शॉर्ट चार्ज हमारा निगेटिव है तो ये इस टेस्ट चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा। दोनों केस में हमारा क्या लगता है, फोर्स लगता है, चाहे वो अट्रैक्शन का हो या रिपल्सन का हो। ठीक है, तो इसी पार्टिकुलर रीजन को, ये जो चार्ज के सराउंडिंग में, ये जो शॉर्ट चार्ज है, इस शॉर्ट चार्ज के सराउंडिंग में जो एरिया हुआ, ये एरिया या रीजन बोल सकते हैं। इसी रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, जहाँ पे कि हमारा टेस्ट चार्ज क्या करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो इसी फील्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी फील्ड को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। कौन सा फील्ड बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो पूरी बात तो आपको समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, तो फील्ड का कोई मतलब नहीं है, जो मतलब हमारे डेली लाइफ में वही फिजिक्स के लाइफ में भी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको जल्दी से लिखते हैं। लिखेंगे हम लोग पहला टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड किसको बोलेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे द स्पेस अराउंड द सोर्स चार्ज, अराउंड द सोर्स चार्ज where around the source charge where a unit charge the space around the source charge where a unit charge, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज experienced the force of attraction। ठीक है, या फिर यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है, या फिर रिपल्सन भी हो सकता है, यहाँ पे लिख सकते हैं, और रिपल्सन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। ठीक है, बात समझ में आई। तो अट्रैक्शन का भी फोर्स हमारा हो सकता है और रिपल्सन का भी फोर्स हमारा हो सकता है। तो उस पार्टिकुलर रीजन को, उस पार्टिकुलर एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। तो यहाँ पे अगर आप डायग्राम देखना चाहते हैं तो सपोज दैट ये हमारा क्या सोर्स चार्ज है, इसके सराउंडिंग में क्या होगा, फील्ड होगा। जिस फील्ड में अगर हम क्या करते हैं, टेस्ट चार्ज को अगर हम लाते हैं तो ये इस पर क्या करेगा, अगर ये पॉजिटिव है तो इस पर क्या करेगा, रिपल्सन का फोर्स लगाएगा। तो ये पार्टिकुलर रीजन, जो भी रीजन है, ये पूरा का पूरा ये रीजन हमारा क्या कहलाएगा, यही हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। बात समझ में आई। और ये आपका क्या कहलाएगा, सोर्स चार्ज।
जो फील्ड को जेनरेट करेगा, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोर्स चार्ज बोलते हैं, सोर्स चार्ज। और जिस चार्ज के हेल्प से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करते हैं, दैट मीन्स कि वो स्मॉल चार्ज और सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज का अमाउंट जो होगा हमेशा छोटा अमाउंट होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं टेस्ट चार्ज, ठीक है। तो जल्दी से आप लिखेंगे इसको। चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का काम तो हमारा हो गया। और आपको कभी भी, मैंने इससे पहले भी कहा है कि आप जब भी हमारे साथ स्टडी करेंगे आपको एकदम रिलैक्स मूड में स्टडी करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। इसी में एक टॉपिक होता है हमारा सेकेंड में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको समझना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पहले आप थोक भाव में समझ लें कि जैसे मान के लिए सपोज दैट ये सोर्स चार्ज हुआ, तो इसके सराउंडिंग में ये क्या होगा, फील्ड होगा। अब इस फील्ड में हर एक पॉइंट का अगर सेम डिस्टेंस की बात करेंगे तो सेम डिस्टेंस पे तो हमारा सेम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। लेकिन अगर हम एक पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं P1 और यहाँ पे ले लेते हैं P2, तो इस दोनों, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही, ठीक है, तो इस दोनों पॉइंट का जो मैग्नीट्यूड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो अलग अलग होगा, ठीक है। तो थॉक बॉ में इस पूरे फील्ड को हम लोग क्या बोले, इलेक्ट्रिक फील्ड बोले। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आपसे एक पार्टिकुलर पॉइंट का मैग्नीट्यूड पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का इस पार्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नीट्यूड कितना है, तो इस पार्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा ये हमारा कहलाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बात समझ में आई? ये हमारा क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो लिखेंगे हम लोग, तो रियल में ये किसको इंडिकेट करता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो इसके दो हम लोग चाहे तो दो इसका हम लोग क्या लिख सकते हैं, डिफिनेशन लिख सकते हैं। लिखेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज defined as the force of attraction or repulsion at a particular point, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन एट अ पार्टिकुलर पॉइंट। और ये जो एक्ट होगा, तो ये एक्ट किस पे होगा, तो ये हमारा होगा यूनिट चार्ज पे या सोर्स चार्ज पे होगा, ठीक है। एट अ पार्टिकुलर पॉइंट, एक्टिंग ऑन, इसी पे लिख दें, एक्टिंग ऑन अ यूनिट चार्ज, या इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज या यूनिट चार्ज पे जो फोर्स हमारा लगेगा एक पार्टिकुलर पॉइंट पे, उस पार्टिकुलर पॉइंट पे जितना भी हमारा फोर्स लगेगा वही हमारा क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाएगा। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एक हमारा सपोज दैट ये हमारा क्यू चार्ज है, तो इसके सराउंडिंग में किसी पार्टिकुलर पॉइंट, यहाँ पे हम P एक पॉइंट ले लिया, ठीक है। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि Q नॉट P पॉइंट पे Q नॉट चार्ज है। इस पार्टिकुलर पॉइंट पे अगर हम निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू,
तो यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाएगा। ठीक है, और लैंग्वेज में तो मैंने आपको समझा ही दिया। तो यहाँ से अगर हम लोग देखना चाहेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, तो E इक्वल क्या हो जाएगा F/Q0 भी लिख सकते हैं या फिर Q भी लिख सकते हैं। यही आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी फार्मूला हम लोग लिखते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का भी फार्मूला होता है, सेम होता है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो अब जल्दी से इसको लिखेंगे। इसके बाद हमारे कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स है, पॉइंट है, उसको हम लोग देख ले ज़रा सा। लिख लिए होंगे आप। लिखेंगे हम लोग थर्ड में सम इम्पोर्टेंट points of electric field intensity। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, पहला में सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है हमारा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो वेक्टर क्वांटिटी था। क्यों? क्योंकि इसके पास में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। कौन है वेक्टर क्वांटिटी? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, सेकेंड में हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग कि अगर इसका यूनिट बोलेंगे, लिखेंगे द यूनिट ऑफ द एसआई यूनिट कर दीजिए, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या इलेक्ट्रिक फील्ड को किस में सिंबलाइज करेंगे, कैपिटल ई एरो लगा के। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज़ न्यूटन पर कूलम। इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? तो पढ़ेंगे इसको हम लोग न्यूटन पर कूलम। बात समझ में आई? अगर आप कहेंगे कि ये आया कैसे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फार्मूला था हमारा, E इक्वल क्या होता है F/Q होता है। ठीक है, तो F का क्या होता है न्यूटन, और न्यूटन को हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं, कैपिटल N से, और चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है कूलम, और कूलम को हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं, कैपिटल C से। इसीलिए इसका SI यूनिट जो होगा किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो क्या होता है न्यूटन पर कूलम होगा। ठीक है, तो जल्दी से आप इसे राइट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टर्म है इम्पोर्टेंट पॉइंट का, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि आपको हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। कौन सा है आपका? तो ये है आपका थर्ड पॉइंट में। ठीक है, थर्ड पॉइंट में आप लिखेंगे द डायमेंशन, या इसी को द डायमेंशनल फार्मूला भी लिख सकते हैं, द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड बोले या इंटेंसिटी बोले, बोथ आर सेम। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। तो यहाँ से अगर बात करेंगे तो E इक्वल हमारा क्या होता है F/Q होता है। तो F का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, और किसी का भी डायमेंशनल फार्मूला लिखने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए, उसका बेसिक फार्मूला पता होना चाहिए। तो F का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा mLT-2, ये आपको पता है। और चार्ज का क्या होता है, तो चार्ज का अब यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, चार्ज का Q इक्वल क्या होता है IT, फार्मूला बेसिक फार्मूला। और डायमेंशनली अगर इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो किससे, करंट को A से रिप्रेजेंट करते हैं, A से या कैपिटल I से या कैपिटल A से, और टाइम को डायमेंशनल किससे, कैपिटल T से। तो चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो गया AT।
तो चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला आपको AT। अब इसको अगर हम पुट करते हैं तो E को आप हटाइए, मैग्नीट्यूड के फॉर्म हम डायरेक्टली डाल रहे हैं, तो ये क्या होगा ml/2 T-2 ml/T-2। फोर्स का क्या होता है बराबर ma, जिसको ना पता हो मास का क्या होता है, एक्सेलरेशन का क्या होता है L-2, इसलिए हमने L-2 लिखा, ml/T-2 लिखा। तो यहाँ से ml/T-2 ठीक है, और यहाँ से नीचे में आपको AT हो गया। यहाँ से अगर आप इसको क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, इसको आपको क्या करना है, तो देखिए T यहाँ भी है, T यहाँ भी, तो ये ऊपर जाएगा तो एक और पावर इसका क्या होगा बढ़ जाएगा माइनस में। तो यहाँ से E इक्वल सिंपल वे में हम लोग क्या लिख सकते हैं ml/T-3 और A-1। ये हमने प्यार से लिख दिया किसका फार्मूला, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, समझ में आ गई बातें। तो आज का इंट्रोडक्शन क्लास था हमारा, इसलिए हम लोग लंबी लंबी क्लास लेके नहीं चलेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे और आगे का टॉपिक कंप्लीट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का। आज के लिए इतना ही, चलते हैं, गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।